अच्छा, ये ऐतिहासिक जीत पे किसको श्रेय देंगे? सबसे पहला प्रश्न। श्रेय शहीद किसानों को, श्रेय जो है वो देश की जनता को और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व का बहुत आभार है। और जिसने भी, चाहे वो कोई संगठन हो, हमारी खापे हैं, टोल हैं, आईटी सेल है, जिस भी वर्ग ने देश और दुनिया में हमारी जिस भी तरह से मदद की, उनको हम दिल से सैल्यूट करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। और ये ज़रूर कहेंगे कि आपने जो एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसको आज पूरी दुनिया देख और सीख रही है, आपके योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसको कोई भुला नहीं सकता। जी, जो मार्च निकाला जाएगा 11 तारीख को जी, वो कैसा होगा कि कुछ उसकी रूपरेखा? बहुत भव्य होगा, खुशी के साथ घर वापसी होगी। कल जो जनरल बिपिन रावत जी की अंतिम यात्रा है, परसों से घर वापसी होगी। फूल बरसेंगे, ढोल नगाड़ों के साथ, खुशी खुशी के साथ किसान देश को बचाने की लड़ाई जीत करके अपने घर जाएगा, अपने खेतों में काम करेगा। और 15 जनवरी को जो है समीक्षा बैठक फिर है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें समीक्षा करके अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। जी, तो यहाँ आसपास के लोग एक साल से परेशान थे आने जाने के लिए, जी, उनके व्यापार में बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो उनके देखिए उनका भी बहुत धन्यवाद है। स्थानीय जो लोग हैं उनका हम योगदान भुला नहीं सकते। उन्होंने सब तरह के नुकसान सह करके अपने इस आंदोलन को ताकत देने का काम किया, उनको भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं। जी, किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही है, इस भाईचारे को, इस एकता को, इस अखंडता को बना करके रखिए। हम जीते थे, जीते हैं और जीतते रहेंगे। जी, साथियों, जय किसान। आंदोलन के 378वें दिन जो आंदोलन को ऐतिहासिक जीत मिली, इस ऐतिहासिक जीत की देशवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बधाई। साथियों, इस आंदोलन की जो जीत है वो समर्पित है हमारे 700 से ज्यादा किसानों को, जिनकी शहादतों से यह आंदोलन मजबूती से टिका रहा, उनके परिवारों को समर्पित है। 19 नवंबर को जब 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई, एक नया इतिहास बना। और जो सबसे बड़ी जीत है, एक तानाशाह प्रधानमंत्री को झुकाने का काम इस आंदोलन ने किया। और किसान आंदोलन ने यह संदेश दिया कि आप बहुमत के आधार पे गलत कानून नहीं बना सकते, सड़कों पे बहुमत हमारा है। और सड़क के बहुमत से आंदोलन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 3 कृषि कानूनों के वापसी के बाद हमारी बची हुई शेष मांगों पर सरकार से, भारत सरकार से जो चिट्ठी मिली 5 मेंबरी कमेटी को, और जो पूरे देश के सामने आई, ये अपने आप में बहुत गौरवशाली दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। और ये अपने आप में एक इतिहास बना है। और इस आंदोलन ने यह बताया है कि धैर्य, अनुशासन, शांति के साथ बड़े से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। अनेक हमारे साथियों की शहादत हुई, सरकार ने अनेक षड्यंत्र रचे, अनेक यातनाएं दी, लाठी डंडे मारे, गोलियां चलाई, पुलिस का दुरुपयोग किया। हमारी मां बहन बेटियां सड़कों पे आकर के बैठ गई। इतना त्याग और इतनी तपस्या, खराब मौसम, हर तरह की चीजों को सहन करते हुए हम डटे रहे। और जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापिस हुए, बाकी मांगों को माना गया, सरकार ने घुटने टेके और घर वापसी का रास्ता खुला। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हमारे नेताओं को सुना कि देश में, पूरे देश में शोक है। सीडीएस विपिन रावत जी सहित 14 लोगों की शहादत हुई है। कल उनकी अंतिम यात्रा है, उनका अंतिम संस्कार है। इसलिए मोर्चा फतेह होने के बाद, आंदोलन की बड़ी जीत होने के बाद 10 दिसंबर के लिए घर वापसी को स्थगित कर दिया।
और सीडीएस विपिन रावत जी सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवारों को सांत्वना देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 दिसंबर को घर वापसी का ऐलान किया है। साथियों, इस आंदोलन ने हमें वो दिया है, पूरी दुनिया को एक नजीर पेश की है कि अब देश और दुनिया में कैसे आंदोलन चलेंगे। केवल जो निर्णय है वो मोर्चों को हटाने का हुआ है कि दिल्ली के बॉर्डरों से मोर्चों को हटाया जा रहा है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है और ये केवल अंगड़ाई है, लड़ाई जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ बना रहेगा, उसकी मजबूती भविष्य में और बढ़ेगी। और 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार द्वारा दी गई चिट्ठी की समीक्षा करेगा कि हमारे जो सरकार ने हमारी मांगों पर जो वादे लिखित में किए, चिट्ठी में किए, वो कहां तक पहुंचे और भविष्य का स्वरूप और आंदोलन की रणनीति क्या होगी। संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को फिर दिल्ली के अंदर एक बैठक करेगा और अगली पूरी रणनीति का ऐलान करेगा। साथियों, जो सबसे बड़ी बात है, हम धन्यवाद देंगे विशेष रूप से, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो और चाहे वो गाजीपुर और तमाम दूसरे बॉर्डर, जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े रहे, उन सबको हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और उन सबको भी धन्यवाद कि लड़ाई केवल किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, गरीब की नहीं, जमीन वाले की नहीं, जिसका जमीर जिंदा है, उन सब में सबने योगदान दिया। किसी ने प्रत्यक्ष रूप से दिया, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से दिया। हम उन सब के भी आभारी हैं। और आंदोलन के दौरान हमारे कारण किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो तो हम जो है उनसे हाथ जोड़ करके माफी भी मांगते हैं और उनके लिए, उनके सहयोग के लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश, उसके बावजूद हम सब एक होकर के लड़े, इसके लिए पूरा देश बहुत बधाई का पात्र है। और साथियों, विशेष रूप से जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो आंदोलन के लिए एक नई ताकत बना, जो यूट्यूब वाले भाई हैं, फेसबुक वाले हमारे साथी हैं, उन सभी भाई बहनों को भी हमारा बहुत उनको आभार प्रकट करते हैं। और इसके साथ में जो ये किसान एकता मोर्चा का पेज है, जिससे आपसे लाइव जुड़े, पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, जो एक एक सच्ची बात आप तक लेकर के आए, किसान एकता मोर्चा की जो पूरी टीम है, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया पिछले 12 महीने में, उनको हमारी ओर से बहुत आभार है। और इसी के साथ में साथियों, विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा नेतृत्व, हमारे तमाम संगठन, हमारी खापें, अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग आध्यात्मिक संगठन, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे वो अधिकारियों के संगठन हो, सब ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है। और हम सबका धन्यवाद करते हैं और सबको हाथ जोड़ करके उनके चरणों में वंदन करते हैं कि आपके इस योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, इसको भुला नहीं पाएंगी। एक ये ऐसा आंदोलन है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और आप सब इसके गवाह बने, इसके सहयोगी बने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात है क्योंकि पिछले 12 महीने से हम एक परिवार की तरह रहे हैं। हम अब अपने जो ये कुनबा और अपना परिवार है, इससे बिछड़ने का सबको बहुत दुख भी है, लेकिन हम सब मजबूती के साथ भाईचारा बना करके और भविष्य में मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। और राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्रों का हम किसी भी कीमत पर हम शिकार नहीं होंगे और हम आगे भी भविष्य में इसी एकता के साथ आंदोलनों को तेज गति देने का काम करते रहेंगे। अंत में साथियों, हरियाणा के लिए एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो दिन है 9 दिसंबर यानी कि किसानों का विजय दिवस है। और अब किसान जब 11 तारीख को घर लौटेगा तो पंजाब के किसान हो, अलग अलग प्रदेशों के किसान हो, सिंगू बॉर्डर से जो किसान चलेंगे वो शंभू बैरियर से पंजाब में एंट्री करेंगे, टिकरी बॉर्डर से जो चलेंगे वो खन्नौरी बॉर्डर से एंट्री करेंगे,
तो विजय जुलूस के रूप में किसानों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने जमीन और जमीर, नस्ल फसल बचाने की लड़ाई जीती है। पहला आंदोलन इतिहास का जो इतने शांति और अनुशासन में चला है। तो 11 तारीख को मेरी सबको यह भी अपील है कि हम जश्न मनाते हुए जाएंगे, खुशियां मनाते हुए जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे, लेकिन शांति से और अनुशासन से हम जाएं। किसी तरह की अनुशासन को हम भंग ना करें, यह भी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि आप बहुत अनुशासित सिपाही हैं। इस आंदोलन के अनुशासन का पाठ हमें पढ़ाया है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, गांव-गांव से फोन आ रहे हैं, और हरियाणा से, अलग अलग प्रदेशों से और हरियाणा से तो विशेष निवेदन है कि किसान बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आ रहे हैं। आप उनके जोरदार स्वागत की तैयारी करें, उन पे पुष्प वर्षा हो, उनके जहां वो चलें वो पुष्प पर चलें। ऐसी तैयारियां हरियाणा जोरदार तरीके से करे। टोल फ्री जो हमारा अभियान है, जहां धरने चल रहे हैं, जिसको लेके बहुत फोन मैसेज आ रहे हैं कि टोलों के धरने भी 11 तारीख को ही उठाने हैं, वो मैं निवेदन करूं। कल 10 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग टिकरी बॉर्डर पर है, और टोल के धरने कब उठेंगे, सामूहिक रूप से कैसे स्वागत होगा, यानी कि 11 तारीख को नहीं उठेंगे, लेकिन आगे जो तारीख रखी जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग में, वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि 11 तारीख को हम एक साथ बॉर्डरों से चलेंगे, और टोलों की जिम्मेदारी यह है कि वहां पे लंगर की व्यवस्था, वहां चाय पानी की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, किसानों के, मजदूरों के स्वागत की व्यवस्था, ये सब तैयारियां, यानी कि जब सारे किसान बॉर्डरों से अपने अपने प्रदेशों में और अपने अपने गांव में चले जाएं, बॉर्डरों के धरने तब उठेंगे। जैसे हमें सूचना मिली पंजाब के टोलों के धरने 15 दिसंबर को उठेंगे, उत्तर प्रदेश में भी 15 दिसंबर को। तो ऐसे हरियाणा की कल की मीटिंग में आपको संदेश दे दिया जाएगा, लेकिन आप जोरदार तैयारियां करें किसानों के स्वागत की, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब किसान जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, पुष्प वर्षा के साथ अपने घरों को लौटेगा और अपने खेत में काम करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब जैसी जरूरत पड़ेगी, हमने दिल्ली को बता दिया कि दिल्ली हमारी है, और दिल्ली की मनमानी जब भी होगी हम फिर लौट करके आएंगे। दिल्ली हमारे से दूर नहीं है। आप सभी साथियों ने सुना, और सोशल मीडिया के सभी साथियों का, और किसी का बच भी गया तो भाई हाथ जोड़ करके सबका बहुत बहुत हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, जिसने भी जाने में अनजाने में। और हम तो ये भी कहेंगे अंत में कि हमारे आंदोलन के खिलाफ बहुत एजेंडे चले, कुछ लोगों ने बहुत बुराई करी, उनको भी बहुत धन्यवाद है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने बुराई की उनको भी हक दिलाने का काम इस आंदोलन ने किया है। उन सबका भी धन्यवाद, सबका बहुत आभार, और सबको हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है, इस एकता को, इस भाईचारे को बना करके रखें। किसान कभी, मजदूर, गरीब कभी इस देश में हारेगा नहीं। सरकारों की तानाशाही और गुंडागर्दी हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।